उठ जाए तो सब भूत कहेंगे उसको। जितने मुर्दा को लेकर के मुर्दा घाट पे जाते हैं, शमशान घाट पर, अगर उठ के बैठ जाए तो सारे भाग जाएंगे वहां से। मरे हुए के लोग जिंदा देखना नहीं चाहते, ये याद रख लीजिए। ऐसे ही सभी अधमरा बन करके इस आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के क्या हुए, भटक रहे हैं भूत के तरह से। जीता जागता भी हैं और कुछ मरे हुए भी हैं, शरीर नहीं मिले उनको, क्योंकि उनका अंत ही ऐसे ही हुआ। इसीलिए बाप दादा क्या स्मृति दिलाए, बार बार स्मृति दिलाते थे, मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। और इस मृत्यु में प्राप्ति है, सुख है, शांति है। जो भी परमात्मा शक्ति का, दैवी ज्ञान गुण शक्तियों का लिस्ट बनी है, प्राप्ति की लिस्ट बनी है, उस सारे के अधिकारी जिसको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से संबोधित किया गया, वो सागर को उनको तुलना दी गई। जैसे आप समान बाप बना करके वो दोनों स्वरूप को रखता है, किसको, माता पिता को, कि तुम्हारे अंदर कौन, बाप दादा दिखाई दे। एक दृष्टि में मुक्ति और दूसरे दृष्टि में जीवन मुक्ति दिखाई दे। तो बच्चे जो हैं वो दिलाने वाले हैं, देने वाला तो बाप ही है। हमारे आप में कितना सामर्थ्य होगा, तो बाप दादा की शक्ति को सदैव आगे रखना है। और जो बच्चे होते हैं हमेशा अपने से बड़ो गुरुजन को आगे रखना होता है। गुरुजन माने प्राणी। अपने जीवन में बिना गुरु धारण किए, वाणी में ही आया हुआ है, माता को गुरु बनाना, माता गुरु बनाए बिगर किसी का न उद्धार होगा न सुधार होगा। यहाँ तक शक्ति बोल दी कि जितने भी धर्म पिता आए, पिता या पुत्र को भी संबोधित कर दीजिए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, ना माता गुरु किया, वही बोलते रहे अंत तक। तो माता गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, साकार स्वरूप। जब हम आत्मा साकार में है तो परम पिता परमात्मा को भी साकार में होना चाहिए। हम सभी के बीच में तो है ही है वो, तो उनको इतने बड़े नाम से संबोधित किया गया, सभी लोग डरने लगे। अच्छा, भगवान ऐसा है, ये किसने ऐसा बोला? जबकि हम अपने घरों में जो पूजा स्थान है, पूजा स्थली है, उसमें हम कौन सा संबंधों का इजहार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? बताइए। मंदिर में आप जाते हैं या अपने घरों में कोई प्रतिबिंब रखे हैं, छवि रखे हैं, या उनका स्थान बनाते हैं। अपने घर से बाहर आपको मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भय से बनाया गया, भय दिखलाया गया कि आपका मंदिर, आप सभी अपवित्र हो, आप सभी का वो अधिकार नहीं है। गृहस्थियों को भय दिखलाया गया और घर से बाहर स्थान बना लिया गया, जैसे आश्रम, पाठशाला या धाम, तीर्थ स्थान। और सभी गृहस्थी वहां जाकर के क्या करने लगे, उनको सन्यासी बोल सकते हैं। उनको घर गृहस्थी का वो अनुभव नहीं होता, तो भय में आकर के सभी गृहस्थी वाले उनको सहयोग करने लगे। किसके नाम पर? आस्था और विश्वास के नाम पर, परम पिता परमात्मा के नाम पर, उनकी रचना के नाम पर। सबके अंदर और नमक मिर्च मसाला चटपटा बना करके रुचि पैदा करने वाला इंटरेस्टेड सुनी सुनाई कहानी मनोरंजन के लिए बना हुआ है। आप एक बार ऐसा हुआ कि महादेव में ढेर सारे आध्यात्मिक डायलॉग हैं जो केंद्र का मान है। तो ये हुआ कि एक बार उसको पूरा एपिसोड देखना चाहिए। जब पीबीके में आना जाना होता था तो लोग संडे को महादेव दिखाते थे, ताकि उनके महादेव जो थे, जो बैठे हुए हैं महादेव का ओढ़नी ओढ़ करके, ताकि उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास सबका बना रहे। समझ में आ रहा है? तो जब उसका हेडिंग ऊपर का जब पहले आता है ना, स्टार्टिंग में, जैसे कोई सीरियल बनाते हैं धार्मिक या कुछ भी ऐसा पारिवारिक, तो उसमें लिखते हैं कि इसमें किसी के व्यक्तिगत घटना से इसका कोई संबंध नहीं है, किसी के धर्म के
ऊपर आस्था विश्वास को माने कोई ग्लानि नहीं की जा रही है, कोई कृपया अन्यथा ना ले, अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण ना करे, तो कुछ ऐसा खास बातें होती हैं जो लिखने के लिए बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुकार, सिगरेट और गांजा, चरस, पता नहीं क्या क्या जो भी होता है, शराब वगैरह, तो वो बाहरी दुनिया बाहर बेचने के लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से पहले से हम वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उस परमिशन ले लेंगे, उसके बाद वो दुकान खोलते हैं और उस पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जरा सोचिए, जब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसको परमिशन देना ही नहीं है, लेकिन उस पर लिख दिए भाई आपको खाना है तो खाइए। जरा सोचिए, इस पर कभी जनता अगर आवाज उठाए, ये अभी तक पार्लियामेंट में नहीं जाता है, गवर्नमेंट चाहती है। जरा सोचिए, ये कभी नहीं जाता है कि जब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है और इतना आप सभी अधिकारी नियुक्त किए हुए हो कि देखो कोई तेल में ना मिलाए, मैदे में ना मिलाए, सूजी में ना मिलाए, बिस्किट में जहर ना मिलाए, इसमें ना मिलाए, उसमें ना मिलाए, तो फिर मिलाया क्यों जा रहा है मार्केट में? किसी के बच्चे हैं, पति है, पुत्रियां हैं जो नहीं संभाल पा रही हैं, समाज में जो बिक रहा है घर में तो है नहीं वो, लेकिन बाहर अगर नहीं, गवर्नमेंट का भी तो हमारे पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गवर्नमेंट हमें क्या सहयोग दे रही है? समाज को जिसके बदौलत हम लोग बैठाए हैं तो हमें क्या सहयोग मिल रहा है? हमारे नहीं है गवर्नमेंट, ईश्वरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो आसुरी गवर्नमेंट, राजनीति वाले, राज्य सत्ता में जो बैठे हुए हैं अच्छे से, तो वहाँ जब पति उनका छीन जाएगा, पुत्री छीन जाएगी, पिता छीन जाएगा, तो क्या होगा? नारी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो हम मजे मारेंगे, मजे में रहेंगे, बने रहेंगे लंबे समय से। उसके बाद धर्म सत्ता के नाम पर धर्म की ओढ़नी ओढ़ने वाले उनकी पत्नी, बेटी, बहुओं को छीन लो आस्था विश्वास दिला करके, और पूरी जिंदगी बने रहो नाती पोता के साथ। धर्म सत्ता के नाम पर, जो धार्मिक आस्था विश्वास के नाम पर किसको छीनो? पुरुषों के पत्नियों को, जो घर की नारी शक्ति होती है ना घर में, हमारे सनातन धर्म में, तो नारी शक्तियों को छीन लो, क्योंकि इसमें ज्ञान में, इसमें धार्मिक में ज़्यादा महिलाएं जाती हैं, उनका ज़्यादा, क्योंकि संगम पर जो परम पिता परमात्मा बाप दादा ने क्या किया, सभी नारी शक्ति को आगे रखो। कहीं भी देखिए बाहरी दुनिया में भी कुछ चीज़ें भूले भटके से बच गई हैं, जो प्रूफ प्रमाण माना उसका उदाहरण दे करके या आधार ले करके खींच लिया जाता है, क्योंकि एक दो ही आधार रहता है जो काम में चलता, बाकी सब उधार का आधार लिए हुए होते हैं बातों का। तो जिसके नाम से कारोबार चलता है, जब वो शक्ति उनके अंदर जागृत होती है तो आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? समझ में आ रहा है? जिसके अंदर जो शक्ति, जैसे आप बार बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांति धाम परम धाम से अवतरित हुई हूँ, विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई हूँ, मैं निमित्त हूँ। माने जो भी बाप दादा वर्क दे रहे थे, होमवर्क दे रहे थे अव्यक्त वतन में, उसको पवित्र मन से, सरलता सहजता से हम लोग बार बार उस स्वरूप में लाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो जैसा जिसका शरीर रूपी रथ होता है, परमात्मा शक्ति नंबरवार उसका आधार ले लेकर के सेवा को संपन्न करती है, किसी को छोटे रूप में, किसी को बड़े रूप में। कहीं पर परम पिता परमात्मा का स्वरूप धारण करेगी, वही परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति, परम सत्ता। कहीं पर वंश के रूप में धारण करके कार्य करेगी, कहीं पर अंश के रूप में धारण करके कार्य करेगी, चाहे वो विनाश का करे, पालना का करे, स्थापना का करे, इन्हीं में से उठाएगी वो। जो हर धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में, उन्हीं आत्माओं का क्या होता है, ऐसी ऐसी उतनी ही आत्माएं गिनी जाती हैं और वही आत्माएं चुनी जाती हैं, जिसको हम त्रिमूर्ति से संबोधित करें, चाहे अष्टदेव अष्टदेवी से संबोधित करें, 108 से 1000, 16000, 52, 54, जितना भी करना हो आप कर लीजिए, या 9 लाख से संबोधित करें। नंबरवार धीरे धीरे हर राज्य की आत्माओं को इसी प्रकार से लिया जाता है और ले करके सेवा को संपन्न किया जाता है।
तो परम पिता परमात्मा की शक्ति और आत्माओं की शक्ति, वही धर्मात्मा के रूप में अनेक जन्म लेकर के प्रत्यक्ष हुए। जितने भी धर्म पिताओं का नाम आता है, या देशभक्त, जो देखिए वही परमात्मा शक्ति बाप दादा की शक्ति, बाप दादा के अंश वंश के रूप में सभी कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था में सब तरह के होते हैं, तो उसी में से किसी को अभी 5 साल के बाद अभी मुर्मू जी जाएंगी तो किसी और को बैठा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। मोदी जी के बाद कोई भी आ सकता है, माने इससे ज़्यादा नहीं रहना है कोई को, अस्थाई नहीं कोई रहता है। कोई भी इंसान जीवित कितना रहेगा, प्रकृति के सिस्टम में कितना है, 100 साल 150 साल, अब तो कम हो गया है। इससे ज़्यादा फिर वो चेंज हो जाता है ना, दूसरा कोई बैठेगा ना तो कुछ अपना व्यवस्था बनाएगा, वो कुछ पहले वाली व्यवस्था कम हो जाएगी। फिर जब तीसरा आएगा तो तीसरे पर जो सिस्टम था वो कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय अनुसार और भी आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती है ना। तो वही पवित्र प्रवृत्ति का क्या होता है, पूजन होता है, गायन होता है और दर्शन होता है। समझ में आ रहा है कि वो मनोकामना पूर्ण करने वाले तुम हो, तुम्हारे द्वारा ही ये होने वाला। तुम दृढ़ संकल्प, तुम्हारा दृढ़ संकल्प अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला है। तुम्हारा निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला है। तुम कौन हो, अनुभवी कुमार हो, अनुभवी कुमारी हो। अनुभवी कौन हो, अधर कुमार अधर कुमारी हो। सभी पवित्र वो प्रवृत्ति अंत में सभी कौन हो जाते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं। गृहस्थी वाले, ये घर गृहस्थ वाले भय से सभी घर बाहर जा करके अपने एक, जैसे उदाहरण देते हैं, हमारे शरीर रूपी रथ मंदिर है। सबसे पहले तो इसको मंदिर है, घर है, जूती है, जो कुछ भी तुम्हारे शरीर रूपी रथ में विराट रूप है, उसी में सब कुछ है। किसके लिए बोला ये, विराट रूप के लिए है। हर सितारों में दुनिया है, लेकिन उनकी दुनिया है, विराट की दुनिया नहीं है। सितारों में सितारों की दुनिया होगी, 2 4 10 की दुनिया होगी, लेकिन विराट से सितारों को संबोधित नहीं कर सकते, स्टारों को संबोधित नहीं कर सकते। स्टार का अपना वर्क है। परम पिता परमात्मा का अपना है। परम पिता परमात्मा बाप दादा से, वही ये आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से ये जुदा नहीं होता है, जुदा नहीं है। तो खुदा जब खुद आएगा तो खुदी का परिचय और खुदी खुदा का, और दोनों मिलकर के अब अनन्य बच्चों का, जो भारत के जो भी देशभक्त हैं, देशभक्त माने बताइए, देश पर महान होने वाले, मर मिटने वाले। देशभक्त माने माता की भक्ति, चैतन्य माता पिता की। वास्तव में भारत का देश अर्थात यज्ञ माता माँ उसका है, भारत पिता का भारत देश है। मत चैतन्य, बेहद की बात हो रही है ना, बेहद की भाषा है ना, तो चैतन्य तो विराट रूप में हमारी बुद्धि जाती है। विराट को हम छोटे में समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। छोटा रूप और छोटा विषय करके समझाया जाता है। और यही उदाहरण जो कबीर आपको बताया ना, अभी कबीर दास और कबीर और कबीरनी, कबीर का जितना भी दोहा है कबीर साहब का, वो साहिबा के लिए है। कबीर साहिबा से बात कर रहे हैं, दोनों की बात हो रही है। कबीर दास के सारे दोहा जो सुना रहे हैं ना, कॉपी किया जा रहा है वो, लेकिन राइट है नहीं। इसीलिए मंदिर में सबको नहीं जाने देते। शूद्रों को जाने के लिए क्यों मना किया गया था? मूर्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकते ऐसे लोग। तो ये तो चलो जातिवाद में विभाजन किया गया। तो हर घट में वो साईं माने सैया, सैया माने साजन,
हर घट में उसकी शक्ति अंश वंश के रूप में है, साई के रूप में नहीं है। हर घट में साई नहीं बसत है, उसके अंश बसत है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो घपला हो रहा। हर घट बैठे साई या सुनी सेज न कोई, और ढूंढ भी रहे। हाँ, ना जाने कौन सा स्वरूप वो तब तक के लिए ऐसे आप बोल सकते हैं कि ना जाने कौन से स्वरूप में वो साई प्रत्यक्ष हो जाए, कौन सा स्वरूप उसके बीच में, जैसे लुका छुपी कैसे खेल ठिका के ऐसे ऐसे, या कुर्सी का खेल होता है, कुर्सी दौड़ का ऐसे फिर एक बैठा दिया जाता सब है। में होता है, ढूंढते क्यों? हाँ, अगर सब में होता तो हम एक दूसरे में ढूंढने क्यों जाते, बाहर क्यों जाते? क्योंकि ये खेल इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का संपन्न होने वाला है। इसी प्रकार से सभी गीता ज्ञान से सभी समीप आने वाले हैं, संपन्न उसी ज्ञान से बनने वाले हैं। समरसता, समीपता और अधीनता इसी ज्ञान से समाप्त होने वाली है, खत्म होगी। किससे? गीता ज्ञान से। अधिकारी इसी से बनेंगे, राज्य अधिकारी भी इसी ज्ञान से चुने जाएंगे। वर्ष के अधिकारी भी यहीं से बनने वाले हैं। वर्ष के अधिकारी कौन? जिला अधिकारी कौन और राज्य अधिकारी कौन? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लोग। ये लोग सर्विस इनके पास है ही नहीं है तो देंगे क्या? तो सर्विस जो लंबे समय से, एक तो जो पढ़े लिखे हैं, जो कह रहे हैं हम 20 साल से 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अनुभव है। लेकिन आप जरा ये बताइए, 20 साल से 25 साल से आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई प्रूफ आप दे सकते हैं उस स्कूल से आपको मिला हुआ है? किसी को भी मिला हुआ है तो हाथ उठाइए। चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं, ना तो चरित्र सर्टिफिकेट कोई दे सकता है, ना मार्कशीट, ना तो इस स्कूल से जो उसको विद्यालय के नाम से संबोधित किया गया, हर डिपार्टमेंट की सेवा सर्विस के लिए संबोधित किया गया। इतना बड़ा घपला हुआ देश में, सोचिए जरा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। रूहानी मिलिट्री की बात नहीं आई थी। बाहरी दुनिया जिस्मानी मिलिट्री, इधर रूहानी मिलिट्री। किसने प्रशासन, वकील की बात नहीं, जज की बात नहीं, वीआईपी की बात, कौन से डिपार्टमेंट पर वाणी नहीं चली है बताइए? वो कौन चुनेगा, कौन चिन्ह लगाएगा? और एक बात, दूसरी बात, स्थान भी बना हुआ है वही सेवा सर्विस सहयोग करने के लिए। देखिए, सब पर चली है। चुनाव कौन करेगा उसका? इलेक्शन सिलेक्शन कैसे होगा? करेक्शन कैसे होगा? कैसे लोग कनेक्शन में आएंगे? तभी तो वाणी में आया, तुम कौन लेके आओ? संपर्क में सब लोग लेके आए हैं, संबंध वाला सर्वे तुमको करना है। संबंध में ले आओ इनको। जो संबंध में आने वाले हैं वो संबंध में आएंगे। अभी जो गीता पाठशाला में क्लास में आए हैं, यहीं से निकाले जाएंगे। यही गीता पाठशाला में गीता ज्ञान के आधार पर सेवा सर्विस सिलाई आप बन सकते हैं। वो योग्यता, उस योग्य बन सकते हैं। योग से नहीं, कर्म योग और सहयोग से आपके अंदर वो योग्यता आएगी। योग से नहीं, आंख बंद करके उस विषय पर सिर्फ योग लगाते रहो। आप डंडा मार के उठा देगी माँ, विकलांग बनाएगी, भीख मंगवाएगी कि जा जा के दुकान खोल के भीख मांग मांग के खाओ आप सभी। कि हाँ, बाबा ने ये बोला था, दादी ने वो बोला था, व्यक्त वाणी में बोला था, दीदी में वो बोला था, दादी में बोला था, उसमें आई संदेशी घुस के दे के चली गई, उसमें आई, अब दीदी में आ गई। तो कोई भी दीदी दादी शरीर छोड़ेंगे, कहेंगे हाँ अब वो आँख झपकी लेंगी। उसमें क्या हुआ? तो उन्हें निर्भय भाई आए हैं। तो कौन आए? तो रतन मोहिनी दादी आई हैं। तो कौन? हृदय मोहिनी दादी प्रवेश हुई हैं। ये कोई ज्ञान होता है? इसी से समाधान होगा, उसी संदेश से। वो सब भगत है, रोज भिखारी। समझ में आ रहा है? इंटरनेट से रोज भिखारी। तो सबके अंदर नहीं है वो साइयाँ। कबीरा हर घट साइयाँ, सुनी सेज, कोई भी शरीर रूपी रथ को सेज भी कहा गया, सुना तो नहीं है। लेकिन बलिहारी उस घट की है जिस घट प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है। सबके घट से प्रत्यक्ष नहीं होता है। सबके घट से तो झलक दिखा देगा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। हे छलिया छलो मत। साक्षात्कार करा दे। समझ में आ रहा है कि उस तन के द्वारा, जो तनाव के द्वारा मुरली नहीं बजी, उनके शास्त्र है, वो उनके शास्त्र। मुरली के नाम से अब तक बाज ही क्यों रहे हैं? नहीं, बजना बंद नहीं हो जाता ये बाजा? उनके
सभी बैज पर जो बाज, उसी को बोला बेहद का शास्त्र। एक तो हद का शास्त्र, ये बेहद में ये सब शास्त्र है जो शासन किए जा रहे हैं प्रजा वर्ग के ऊपर। मुरली वाले मुरली का नाम आधार, मुरली नाम शब्द देखिए जरा क्या है। मुरली क्या है? शब्द। उसका स्वरूप क्या है? मातृत्व शक्ति, नारी शक्ति। कृष्ण का स्वरूप काली का भी है और कृष्ण का भी है। नारी शक्ति। अगर कृष्ण का स्वरूप सबको नहीं समझ में आया था, कृष्ण के द्वारा जो बजी थी ना मुरली, वो कौन सा वृक्ष था? कदम का। कदम पर बैठते थे। आधार चाहिए ना, वो उधार का आधार नहीं है। उधार के आधार सारे खींच लिए जाएंगे। जितने भी तिनके के आधार लेकर के तिनक रहे हैं और खींच लिए जाएंगे, खींच लिया गया है। और जो अभी भी चल रहा है ना, वो भी सब खत्म होने वाला है। जो बचा रहेगा, समय की शक्ति है ना तैयार, चिंता काहे कौन जरूरत बा कैले के। सब धीरे धीरे नंबर सबका लगने वाला है। भले हमारे दीवार पर बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है, सेल रहे भी ना रहे, सबकी बारी आती है सभी सुइया का। माता पिता का स्वरूप, परम पिता परमात्मा का स्वरूप कबीर कबीरनी का बताए। साहबजादे जादे, एक तो साहब साहिबा और साहबजादे साहबजादी हमारे बच्चे होते हैं, पुत्र पुत्रियां। साहब साहिबा पर जो भी वाणी चली है, किससे बात हो रही है, जरा उसको उसके स्वरूप में जाइए। बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने वाली, स्मृति दिलाने वाली। स्मृति आएगी तब तो आपकी वृत्ति चेंज होगी, तब तो परिवर्तन होगा। तो बिना गीता ज्ञान के संभव नहीं है। ये लोग मुक्ति दे ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। गद्दी कौन छोड़ना चाहता है बताइए? इतने देह भान में आ जाते हैं। उस मैसेज को लेकर के जब कारोबार चलने लगता है, तब जाकर के शक्ति स्टॉप करती है, फुल स्टॉप लगाती है। कि पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन 3 तरह के बच्चों को बाप दादा व्यक्त वतन में इमर्ज किए और देख रहे थे। कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा संदेश वाहक जा करके दादी के तन में स्मृति दिलाता है कि बाप दादा देख रहे थे। उनके तन में वो बाप दादा नहीं है, माने कोई तीसरा मैसेंजर जा करके बोल रहा है कि बाप दादा देख रहे थे, पूछ रहे थे, बुला रहे थे। माना कहीं वो कार्य चल रहा है, चाहे भले संपूर्ण स्वरूप का ना हो, लेकिन स्मृति स्वरूप का तो है। जैसे कुछ विषय का अनुभव तो उसको होगा ना, उसकी कैसी स्टेज होगी सोचिए। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कैसा उनका दिनचर्या होगा, उनका रहन सहन। और एक बात, कोई अकेले यही तो नहीं है ना, ये तो एक उदाहरण दिया जाता है। ना जाने कितने को शक्ति बैठाते हुए आई है। तो वो देशभक्ति हो गई। यहाँ मातृभक्ति पितृभक्ति से संबोधित किया जाता है। एक वसुधैव कुटुंब की फीलिंग आए। ये सब आध्यात्मिक भाषा है। वसुधा पर भगवान को हम जाकर के संबोधित ही कर रहे हैं। सब किससे? माता पिता से संबोधित कर रहे हैं। तुम हो भगवान भगवती मेरे। ये भक्त आत्माएं एक दिखाती हैं। वो भाग्यवान संगम पर भगवान भगवती नहीं, भाग्यवान भाग्यवती पद्मावती बाप के कदम पर कदम रख करके पदम कमाई थी। पद्मावती वहां 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ अरब भी खत्म हो गया पदम। तो 3
तीन तरह के जो पुरुषार्थी देख रहे थे। एक तो पुरुषार्थी की लंबी लाइन थी, जो आज भी जो अनरियल ओम मंडली जो झंडा गाड़ रही है गली गली में ओम की ध्वनि, जो रियल ओम मंडली से जो ओम माँ की ध्वनि जो आ रही है, उस ध्वनि पर ध्यान नहीं जा रहा है, उस वाणी पर अपनी ध्वनि का प्रदूषण देना है, प्रदूषण फैला रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रजावर्ग को कहा देखो कितने आ गए, 10,000 आ गए, 10,000 बड़े भाई बहन आए थे, खूब प्रभावित होते हैं। प्रजावर्ग को केवल पैसा पब्लिक दिखा दो, देखो उनका मुंड कितना देखने में आता है झुंड का, उसको बोलते प्रभावित होने वाली प्रजा वर्ग की होती है। सुनी सुनाई पर ज्यादा विश्वास करते हैं वो, उनकी मेमोरी इतनी क्लियर नहीं होती है, बहुत लोड दिए हुए होते हैं ये लोग। उनके ऊपर इतना लोड दे देंगे, क्या नाचने गाने पर बाजा बुक करके आओ, उससे लेके आओ, इतना करो, उन्हीं का सब कुछ लगाएंगे और अपने उनके ऊपर अपना बैठ के अपना फेरी लगवाएंगे उनसे। क्यों? क्योंकि वचन से फिरे हुए होते हैं तो फेरी लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ताकि केंद्र का आवाज सुनाई ना दे, रियल ओम मंडली का आवाज न सुनने दो, न समझने दो, न उस पर चलने दो, उनमें बिजी रख दो, खिलाने पिलाने में, होटलबाजी में, आने जाने में, खूब उनको बोरिया भार दे दो सिर पे और खूब ध्वनि फैलाते रहे ताकि हम भी बचे रहें। ये झुंड रहेगी तो बचे वो 2 4 10 हमारे पास क्या कर लेंगे। सनातनी कितने सुनते हैं, देखो इतने सुन रहे हैं, अगर सचकार होता तो इतने लोग जुड़ते क्या। लाइकर सब्सक्राइबर देख करके चेक किया जाता है। समझ में आ रहा है? आजकल का यही बुद्धि चल रही। खैर तो हो गया, तो आंखों देखा भगत आत्मा क्यों में लगी है। परम पिता परमात्मा से बाप दादा ने संबोधित किया माता पिता के स्वरूप को। माता पिता का स्वरूप जो पिता है वो सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाला है। ये होमवर्क मातृत्व शक्ति को सर्व संबंध, एक भी संबंध अगर संगम पर छूट गया तो जन्म जन्मांतर भटकते रहेंगे, क्योंकि एक आत्मा का भी अगर ऐसा स्वरूप जागृत हो गया तो बाप दादा का सेवा समाप्त वहां हो जाएगी। उसके बाद बच्चों के ऊपर वही जिम्मेवारी दे दी जाएगी, जिसको बोलते हैं आप समान बना करके बाप साक्षी हो जाता है। बाप दादा साक्षी होकर देखते हैं और माता पिता साथी बन जाते हैं। साथ में बाप दादा भी रहते हैं, लेकिन कौन से स्वरूप में? जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वहाँ टीचर नहीं होता, ड्यूटी करने भी जाते हैं तो अभी वो शिक्षा साथ में रहती है। शिक्षा विद्या ज्ञान, जब हमारा शिक्षा की बात आती है तो ऑफिशियल वर्क होता है। ज्ञान विद्या हमारे परिवार में जो बड़े लोग देते हैं, बड़े हमारे गुरुजन। तो बाप का टीचर का भी स्वरूप स्मृति दिलाई गई, बाप का स्वरूप स्मृति दिलाई गई, सदगुरु का स्वरूप स्मृति दिलाई गई। मैं जो लंबे समय से पढ़ाई पढ़ी है, देखिए जिस स्कूल से आप लोगों को मिला ही नहीं कोई सर्टिफिकेट, तो उस पढ़ाई का, उस शिक्षा का घमंड नहीं करना चाहिए। कुल मिला करके टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हुआ है और उसको वेस्ट बनाना है। उसको वेस्ट में तब आएगा, माने समझिए कि उसकी कोई वैल्यू तब नहीं होगी जब उसको सार्थक नहीं करेंगे आप। सर्टिफिकेट नहीं मिला तो लिया भी तो जा रहा है, मांगा तो नहीं जा रहा है कि हाँ आप सहयोगी बन के, कर्मयोगी बन के उसको जो पहले का सब कुछ है उसको सफल बना सकते हैं आप। आपका सारा उसमें जोड़ लिया जाएगा, यथाशक्ति मिलता है। हर कर्मों का देखिए मिलता तो है, आपको ज्ञान हो या ना हो, अज्ञानी को भी किए हुए कर्मों का मिलता है। लेकिन एक जब सिस्टम में आके व्यक्ति करता है उसकी प्राप्ति, और उस सिस्टम से बाहर की प्राप्ति आप एक लगा देंगे क्या? कोई एक गवर्नमेंट जॉब वाला कोई अधिकारी और कोई बाहरी दुनिया का कारोबार करने वाला व्यापारी, माना पैसा कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसका ज़्यादा होता है, लेकिन सुरक्षा जो अधिकारी का होता है उसका नहीं होता। सबको सभी तरह से ना जोड़ लें। अगर कोई
आप मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी का तुलना मत करिए, तब भी उतना नहीं होगा। पैसे से सब लोग आना जाना कर रहे हैं तो उनको वो सुरक्षा व्यवस्था फिर भी एक गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का ही होता है, गौरव होता है उस सेवा सर्विस में। तो बताए ना कि कुछ सहयोगी ऐसे जाते हैं कोई सर्विस के लिए, तो जो लंबे समय से इसमें पढ़े हैं, समझिए समय दिए हैं बीके पीबीके अन्य संगठनों में, उस सर्विस बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको सर्विस का कौन सा चांस है अभी लास्ट समय, बताइए कौन सा चांस है? हाँ आप लोग नहीं बोलिए, हाँ बोलिए आप लोग जो ऑनलाइन हैं। गोल्डन चांस, लास्ट कौन सा चांस है? गोल्डन चांस, हाँ गोल्डन चांस, हैं? सेवा माता जी, लास्ट सिल्वर चांस। सिल्वर चांस वाले कौन कौन है, हाथ उठाइए। सिल्वर चांस किसने बोला? नीलेश भाई, हाँ और कौन? सिल्वर चांस कौन जो बोले हैं वो हाथ उठाएंगे, कौन कौन है? देखिए सिल्वर चांस कितने हैं जो बोले लास्ट चांस, सर्विस के लिए जो चांस मिला है लास्ट चांस वो सिल्वर चांस है। गोल्डन चांस है माता पिता की सेवा का जो पहले था। गोल्डन चांस, गोल्डन चांस नहीं है, गोल्डन चांस माता पिता की सेवा का जो चांस मिलता है मधुबन में प्रैक्टिकल, वो गोल्डन है। गोल्डन आत्मा को हीरा, बाप को हीरा से संबोधित किया ना, और तब बच्चों को सोने का महल, हीरे जवाहरात का, तो बाप से हीरा, हीरा कोहिनूर का हीरा। अब उनकी सेवा उनके उसमें रह के वो किसमें, सोने के डिब्बे में रखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो सर्विस के लिए चांस है, कौन सा चांस? सिल्वर चांस। गोल्डन चांस है माता पिता की सेवा, चैतन्य मधुबन की सेवा, प्रैक्टिकल। ये नई दुनिया की नई बात है स्थापना के लिए, अभी बहुत माल है, इसीलिए धैर्यता से बने रहें। भय भीत नहीं होना चाहिए, खुशी मनाइए, खुश हो जाइए आप सभी। सच बात तो बोलनी पड़ेगी कि नहीं बोलनी पड़ेगी, बताइए। मधुरम मधुरम कब तक चलेगा, बताइए। मधुरम अब तक मधुर चल चुका है। आप देखिए, हाँ हीरोइन आती है ना माधुरी दीक्षित सभी हीरोइन का या जो भी गायक हैं कलाकार हैं सभी केंद्र का माल है। कोई ऐसी बात राज्य सत्ता धर्म सत्ता में है ही नहीं जो हमारे केंद्र का माल, हमारे माता पिता का माल है। दो दल बीज का माल है वो, जितने टाल टाले हो, कितना भी कोई फला हो फूला हो। यही है रूहानी सीबीआई, माई की सीबीआई। जैसे बाहरी दुनिया में कैसे व्यवस्था बनाई जाती है, जिस्मानी सेवा पर सब ध्यान दे दीजिए, रूहानी वाला समझ में आ जाएगा। भाग नहीं सकता है कोई, कोई नहीं कह सकते मना। इसलिए जिस स्कूल का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला तो यहाँ आकर के कोई फाइटिंग नहीं कर सकता है सनातनी में। यहाँ से भी ईमानदारी वफादारी है बस हमारे अंदर आज्ञाकारी वफादारी फरमानबरदारी और ईमानदारी हो, फरमान पर चलने वाले हों, आज्ञा का पालन करने वाले हों, और जो भी वाणी आ रही है उस पर ध्यान दें। हाँ अभी तो समय समाप्ति की ओर, वाणी को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे इन्हीं सभी विषयों के साथ। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।